है वो सुपारी, जर्दा, चाय, कॉफी, मोबाइल फोन यानी कि सब तरह के व्यसन जिनका आज इस सभा में उल्लेख हुआ, वो इस ब्रेन सर्किटरी को, इस रिवॉर्ड सर्किटरी को इफेक्ट करता है। और जब हमें ये नहीं मिलता तो ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ब्रेन में एक और तरह का पदार्थ जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। ये कॉर्टिसोल हमें हाइपर एक्टिव बना देता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। आज एक एग्जाम्पल दी गई राकेश पंडित जी द्वारा कि वो बच्चा, उसने दूध पीने के लिए जब फोन नहीं मिला तो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो गया, माँ को मारने पीटने लगा, छटपटाने लगा। तो वो छटपटाहट आती है कॉर्टिसोल से, जो कि ब्रेन में वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट प्लीज। ये डोपामिन का पाथवे है जो हम खाना खाते हैं। देखिए कितने, जब हम खाना खाते हैं शांति से तो डोपामिन के कितने मॉलिक्यूल्स आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स बढ़ जाता है जब हम पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। और हर बार हमें ज्यादा कोकेन चाहिए, हमें ज्यादा मादक पदार्थ चाहिए उस रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए, उस आनंद की प्रतीति को मेंटेन करने के लिए, उस रिवॉर्ड सर्किट को स्टिमुलेट करने के लिए। यही पर्पस, यही ये जो परंपरा है, ये बन जाती है एक एडिक्शन का फॉर्म। नेक्स्ट प्लीज। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने सुबह से बात की। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेबिलिटी, एजिटेटेडनेस, हेडेक्स, वेट चेंजेस, क्योंकि आनंद की प्रतीति अब कोकेन से आ रही है, शराब से आ रही है, निकोटीन से आ रही है, एम्फेटामिन से आ रही है, तो खाना नहीं खाते हम, फिर हमें बाकी की चीजों की जरूरत नहीं रहती, तो वजन में चेंज आते हैं, डिसरप्टेड स्लीप होता है, सिक्रेटिव बिहेवियर होता है, क्योंकि नशे की बात हम किससे कह नहीं सकते, ना माँ बाप से कहते हैं, विड्रॉइंग फ्रॉम लव्ड वंस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब हमें समस्याएं हैं, समस्या की बात हम सुबह से कर रहे हैं, बट इस समस्या को, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है रिडक्शंस, यानी कि कमी लाने। सबसे पहले सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन में सरकार अपना काम कर रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देन कम डिमांड रिडक्शन। जो व्यक्ति जिसकी कोकेन की या दारू की या शराब की या निकोटीन की जितनी मात्रा उसको लगती है, उसकी क्वांटिटी में रिडक्शन करना। प्रेवलेंस रिडक्शन, नए लोगों को नशे की चंगुल में आने से बचाना। क्वांटिटी रिडक्शन, जितनी मात्रा से उनको आनंद मिलता है कुछ उसमें ऐसा डाइल्यूट कर देना। जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पे बड़े ज्ञानी जन भी बैठे हैं, OST, ओपियम सब्स्टिट्यूट थेरेपी, ठीक है, यानी कि ओपियम वो ले रहा है, साथ में थोड़ा सब्स्टिट्यूट लगा दिया जिससे उसको वही किक मिले और उसकी धीरे धीरे उसकी ओपियम लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। एंड माइक्रो हार्म रिडक्शन बहुत जरूरी है। हार्म रिडक्शन, नशा करने वाला एक दिन में नशा नहीं छोड़ेगा, 2 दिन में नशा नहीं छोड़ेगा, 3 दिन में नशा नहीं छोड़ेगा, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में उसके स्वास्थ्य को और नुकसान ना पहुंचे। जैसे अभी बात आई ओवरडोज से मर गया, ठीक है, नेग्लेक्ट से मर गया, तो वो डेथ्स प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर हम हार्म रिडक्शन करें, यानी कि नुकसान कम कर दें नशे के पदार्थ से या मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये योग है और ये योग चारों तरह से काम करता है। वो प्रेवलेंस की रिडक्शन करेगा अगर हम सेंसिटाइजेशन सेशंस कम्युनिटी में, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे करें, ताकि हमारा जो बच्चा है उसका संस्कार ही वैसा हो, उसको पहले से पता हो कि हाउ टू से नो। अगर मुझे कोई ऑफर करता है मुझे ना कैसे करनी है, इट इज अ लाइफ स्किल। अगर उसे पता हो कि मादक पदार्थों के क्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होते हैं, वो कब होगा? जब हम लोगों से बात करेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है योगिक काउंसलिंग एंड एंगेजमेंट इन कम्युनिटी, इन स्कूल। फिर क्वांटिटी रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन के लिए योगा फॉर न्यूरो बिहेवियरल एंड एडिक्शन मैनेजमेंट। एडिक्ट है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में चला गया, हम कहते हैं इसको योगा कराओ, बट कौन सा योगा कराओ? योग के तो कितने अंग हैं।
योग के तो कितने कंपोनेंट हैं, कौन सा योग का पार्ट कराया जाए, कौन सा कॉम्बिनेशन इस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर एक की डिमांड अलग है। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, कुछ लोगों का पेट खराब रहता है। हर एक की डिमांड अलग है, तो हर एक के लिए योग भी अलग होगा। क्वांटिटी रिडक्शन, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, और हार्म रिडक्शन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स। देखिए, मैं जब इस प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ रहा था, इसके अलावा भी मैं ड्रग डी एडिक्शन में सब्सटेंस अब्यूज पे एक रिसर्च पेपर लिख रहा था। हमारे किसी भी भारतीय ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैनुअल्स होते हैं, उसमें कहीं पर भी यूज ऑफ योगा या यूटिलाइजेशन ऑफ योगा फॉर रिहैबिलिटेशन नहीं लिखा है। बट मुझे ये एक सोर्स मिला, अमेरिकन एडिक्शन सेंटर्स.org, जिसमें ये सब फायदे बताए गए कि अगर हम योगा को नॉर्मल रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड कर दें तो लोगों को ये फायदे मिलेंगे। स्ट्रेस रिलीफ होगा, इंक्रीज फिजिकल स्टैमिना होगा, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस होगी, उनका स्लीप बेटर हो जाएगा। जब स्लीप बेटर होगा, एंजाइटी कम होगी, स्टैमिना अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली डिमांड रिडक्शन हो जाएगी, हार्म रिडक्शन होगा। नेक्स्ट प्लीज। योग और न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एडिक्शन, ये समझना जरूरी है। जो लोग योग और प्राणायाम करते हैं उनके रिवार्ड सर्किट में चेंजेस आते हैं, यानी कि डिमांड रिडक्शन होती है, हार्म रिडक्शन होता है। ये योग जो है वो डोपामिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, ये ब्रेन के स्ट्रेस सर्किट को रेगुलेट करता है, और इनहिबिटरी कंट्रोल, यानी कि मुझे लेना ही लेना है, मैं अपने आप को इनहिबिट नहीं कर सकता। मैं कैसे भी करके, पैसे चोरी करके, किसी का मर्डर करके मुझे पैसे मिले और मैं ड्रग खरीदूं, ये उस सर्किट के ऊपर काम करता है। इंक्रीज प्री फ्रंटल एक्टिविटी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा, जो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। जो व्यक्ति योग करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर और उनका इमोशनल कंट्रोल जो है वो बेहतर हो जाता है। ये जानकारी हमें कम्युनिटी तक फैलानी है कि योग एक नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कोई दवाई नहीं देनी, सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब योग के एलिमेंट्स क्या हैं? आसन है, प्राणायाम है, विश्राम है, ध्यान यानी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, क्रिया, षटकर्म, प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस, मुद्रा और बंद, काउंसलिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ये 7 प्रोसेस मिलकर योग बनाते हैं। योग मतलब सम, योग मतलब इकट्ठा करना। तो इन 7 को हम अपने क्लाइंट्स की मदद के लिए, जो व्यक्ति मादकता से लड़ते हुए हमारे पास आ रहे हैं, जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, उनको सिर्फ एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम उनको नहीं फंसा सकते। कैसे इस थेरेपी को इंटीग्रेट करना, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग आयुष चिकित्सक हैं, योग के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। शुरुआत हम करते हैं स्ट्रेचिंग से। ये वो सब चीजें हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। सुदर्शन क्रिया डी एडिक्शन में इसका बेनिफिट है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट प्लीज। प्राणायाम, इन सब के लिए आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। मैं इनकी डिटेल में अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव है। नेक्स्ट प्लीज। षटकर्म, ड्रग डी एडिक्शन में या एडिक्शन मैनेजमेंट में, रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यूरिफिकेशन, बॉडी को अंदर से साफ किया जाए, ठीक है। अगर ये इसके रेजिडुअल रह जाते हैं तो ये सर्किट को एक्टिवेट करते रहते हैं, तो इसको सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। उसके लिए भौती, नेति, नौली, कपालभाति, त्राटक, बस्ती, ये सब प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर से इन ड्रग रेजिड्यूज को बाहर निकालते हैं। और ये 3 तरह से काम करते हैं। ये शरीर की शुद्धि करते हैं, ये मन की शुद्धि करते हैं और ये इंद्रियों की शुद्धि करते हैं। योग तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये 3 स्तर पे शुद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट प्लीज। योगिक मैनेजमेंट, ये एक प्रोटोकॉल मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ने अल्कोहलिक सिंड्रोम के लिए ये एक प्रोटोकॉल है। फॉर योर रेफरेंस मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में रखा। नेक्स्ट प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू लिव इन अ योगिक वे ऑफ लाइफ। उसकी परिकल्पना आयुर्वेद में आचार रसायन के हिसाब से दी गई है।
कि जो व्यक्ति आचार रसायन का पालन करता है उसको ना शोधन की जरूरत है, उसकी उम्र भी बढ़ती है। तो ये आचार रसायन के कुछ मंत्र हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रूथफुल होना, इमोशनल हाइपर एक्टिविटी नहीं होना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये उन्हीं को ही मैंने दिया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, म्यूजिक, मसाज, शिरोधारा, धूपन, आश्वासन यानी काउंसलिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो अपनी स्लाइड, अपना ये प्रेजेंटेशन मैं एक गीता के श्लोक से एंड करूंगा। उद्धरेद आत्मानम ना आत्मानम अवसादे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप, अगर आप गिरे हुए हो तो अपने आप को खुद उठाओ। तो जो इसमें एडिक्शन में पड़ा हुआ है, ये उसकी भी विल पावर है, ये हमें उसको काउंसिल करना है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें उठाएंगे नहीं, तुम्हें अपने आप को उठाना है। उद्धरेद आत्मानम, आत्मानम न आत्मानम अवसादे। आत्मेव है आत्मनो, आत्मा ही, आप अपने आप के खुद ही दुश्मन हो और खुद ही मित्र हो। यानी कि अगर आप डी एडिक्ट हो जाओगे, छोड़ दोगे एडिक्शन, तो आप अपने मित्र हो, अदरवाइज आप अपने शत्रु हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। निवृत्तः सर्वमध्येभ्यो, जितने भी मादक पदार्थ हैं जो आपकी बुद्धि को नष्ट करते हैं, नरो यश्च जितेंद्रिया, निवृत्तः सर्वमध्येभ्यो नरो यश्च जितेंद्रिया शरीर मानसे धीमान विकारेण स युज्यते। ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति होना चाहिए जिसको कोई भी तरह का नशा, जिसकी जरूरत ना लगे, तभी उसकी बुद्धि का विकास होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।